हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय महालक्ष्मी। आज हम बताएंगे 5 दीपदान हमने कहाँ पे कहाँ किए, कहाँ दिए जलाए हैं। तो सबसे पहले मैंने गंगा स्नान वाले दिन गंगा किनारे जो किया जाता है उसका दीपदान हमने किया है। तो कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। जो लोग कार्तिक स्नान व्रत नहीं रख पाते हैं उन्होंने दीपदान ज़रूर करना चाहिए। दीपदान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान कर सकते हैं। तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर, घर की छत पर जिसे आकाश दीप कहते हैं, घर के आसपास मंदिर हो तो जहाँ जाकर दीपदान जरूर करिए। पहाड़ों पर, जलाशय, नदी, सरोवर, तालाब के किनारे दीपदान कर सकते हैं। गौशाला, खाली अंधेरे मैदान में दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। दीपदान करने से आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होंगे। नियमित रूप से दीपदान करने से सभी प्रकार की परेशानियां बाहर निकलने का मार्ग मिलता है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। संघर्ष संपूर्ण कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। और जानिए शालिग्राम के दीपदान, शालिग्राम की पूजा विधि। यदि आप घर में शालिग्राम जी स्थापित करते हैं तो आपको घर में वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करने से पहले शुद्ध होना आवश्यक है, इसलिए स्नान करने के बाद साफ वस्त्र अवश्य धारण करें। शालिग्राम जी की पूजा दोनों वेला में की जाती है। आपको शालिग्राम जी की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। रोज़ शालिग्राम से पूजा करने से पहले पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर उसमें 2 पत्ते तुलसी की अवश्य डालें। इसके बाद शालिग्राम जी को सफ़ेद चंदन लगाएं और उन्हें प्रणाम करें। और तीसरा, हमने लड्डू गोपाल जी के सामने दीपदान किया था। ये हमारे लड्डू गोपाल जी 365 का ही मैंने का भी दीपदान किया था। और कार्तिक महीने में ये काम जरूर करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीने में दीपदान करने से अक्षय शुभ फल मिलता है। कार्तिक महीने में शिव जी के सामने दीपदान माला जलाने से सर्वलोक की प्रतिष्ठा होती है। कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात में दीपदान करना चाहिए। और चौथा दान मैंने गाय को किया था। जाने दीपदान से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपदान का महादीपदान जिससे अंधेरा मिटता है और प्रकाश फैलाता है। ये केवल दीप जलाने का त्यौहार नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा शांति का संदेश देता है। दीप जलाने से मन उम्मीद लगती है और जीवन में नया उजाला आता है। तनाव दुखों के बाद ये हमें नए जीवन की सीख सिखाता है। तनाव और दुखों के बाद में हमें नए जीवन की सीख सिखाता है। इस दीपदान के लिए अपने अंदर की अच्छाइयाँ और दूसरों के लिए प्रेम जताता है। और 5वां दान मैंने तुलसी पर किया है। तो कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन सुबह रोजाना उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पर जल अर्पित करें। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद शाम को वक्त घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी माँ तुलसी जी और शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में रोज़ सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जलाने से आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पर दिया शाम 5 से 7 बजे के बीच जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तुलसी पर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाम शत्रु बुद्धिम विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। और ये जो मंत्र होते हैं ज़रूर तुलसी के सामने पढ़ने चाहिए। कार्तिक मास में पूजा तुलसी की करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर तुलसी की पूजा करिए कार्तिक मास में। और सबसे बड़ा महत्व होता है दीपदान। तो ये हमारे 5 दीपदान थे। आप कहीं भी आकाश में, गंगा, छत पर, बाहर कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीपदान करिए। 5-7 जो भी आपको करना, लेकिन महत्व तो 5 दीपदान का होता है जिसे हम महादान कहते हैं, महादीपदान कहते हैं। तो इसीलिए करना चाहिए। तो जब भी आप कलावा से भी कर सकते हैं,
नारियल के उसमें भी रख के कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। आपको दीपदान करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया है। राधे राधे।